हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपन अपना आज का टॉपिक है हॉर्टिकल्चर बेसिक इतिहास पढ़ेंगे अपन। हॉर्टिकल्चर में जैसे कि उसकी शाखाएं हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कौन सा उसका लेखक है, कौन सी पुस्तक लिखी है, अपन कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, उसकी शाखा पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर में अपन देखो फ्रूट का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर फ्रूट है, फ्लावरिंग है, ऑर्नामेंटल है, इन सभी का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अपन सबसे पहले बेसिकली पढ़ लेंगे, फिर हॉर्टिकल्चर में धीरे धीरे अपन सभी को जैसे उसका वर्गीकरण, बॉटनिकल नेम है, फैमिली है, गुणसूत्र है, ये सभी याद करने वाले हैं। ठीक है, चल तो आज के सेशन को अपन देखते हैं आगे क्या रहता है। चल हॉर्टिकल्चर बेसिक उद्यानिकी, उद्यान विज्ञान, ये भी एग्रीकल्चर की एक शाखाएं हैं, है ना। अच्छा देखो, हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्द से। वो कौन कौन से? वो देखो, हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। और कौन कौन से? वो देखो, एक तो ओर्टस, एक बना है कल्चरा या कोलेरा, है ना। हॉर्टस का मतलब क्या होता है भाई? गार्डन। हॉर्टस का मतलब क्या होता है? गार्डन। और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है बेटा? कल्टीवेशन। गार्डन मतलब बगीचा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बगीचा। और कल्टीवेशन मतलब स्टडी मतलब अध्ययन, ये याद रखना। तो हमेशा याद रखना, हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बनता है हॉर्टस और एक कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कह सकते हैं कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना, ये है लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो हॉर्टस और कल्चरा दोनों शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से मिलकर बना है, ये याद रखना। अगर आपको कहीं अगर कल्चर, अगर किसी शब्द के अंत में अगर आपको कल्चर दिखाई दे तो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन एक अपवाद है। क्या बेटा? एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? वो देखो, ला कल्चर। क्या बेटा? ला कल्चर। अभी ला कल्चर है ना, ये लाख धातु से, संस्कृत के लाख धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत के लक धातु से बना है। किससे बेटा? लक धातु से बना है। किससे बना है? लक धातु से बना है। अगर अपन और बात करें इसके लैटिन भाषा के उदाहरण तौर पर देखें तो एग्जाम्पल 4 की बात करें तो एक तो जैसे कि सेरिकल्चर है, क्या? सेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है ना। बहुत सारे होते हैं, ये याद रखना। तो हमेशा याद रखना, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सभी जो है एक लैटिन भाषा के शब्द हैं। अब साथ के साथ में एक और देखो, अगर किसी शब्द के अंत में आपको नोमी या लॉजी दिखाई दे, किसी शब्द के अंत में अगर आपको नोमी या लॉजी दिखाई दे, वो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन एक अपवाद है,
क्या बेटा, अपवाद है। क्या, एक अपवाद। वो अपवाद क्या है वो देखो, पोमोलॉजी। क्या है, हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है पोमोलॉजी। देखो पोमोलॉजी, अब पोमोलॉजी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, चलो बताओ किस भाषा का शब्द है, मुझे बताओ आप किस भाषा का शब्द है पोमोलॉजी, बताओ। पोमोलॉजी देखो, पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पोम्स और एक लॉजी से मिलकर बना, लेकिन इसमें दो भाषा का शब्द है, एक तो लैटिन और ग्रीक, दोनों को मिस से बना है। तो याद ना, क्योंकि पोम्स जो है ये तो किस भाषा का शब्द है बेटा, लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन जो लॉजी है वो किस भाषा का शब्द है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। आया, तो हमेशा याद रखना कि जो पोमोलॉजी शब्द है वह लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और पोमोलॉजी पर याद रखना कि फ्रूट स्टडी अपन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में। ये एक किसकी शाखा है बेटा, तो याद रखना हॉर्टिकल्चर की एक शाखा होती है, याद रखना। तो हॉर्टिकल्चर की अगर डेफिनेशन अपन को बनाए तो क्या होते हैं, तो देखो कोई बता सकता है हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन इतनी सीधी है, खुद भी बना सकते हैं। तो याद रखना, कृषि विज्ञान की वह शाखाएं जिसमें कसते हैं पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर मतलब सब्जी विज्ञान, फ्लावरिकल्चर है, ऑर्नामेंटल है, पीएसटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आदियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहा जाता है। तो देखो परिभाषा, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा में यहाँ लिखाता हूं आपको, देखो कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पोमोलॉजी मतलब फल उत्पादन, ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान, फ्लोरिंग है ना, या फूलों की, ओलेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, अलंकृत बागवानी, एक और आता है पीएसटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इनका आदि का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। देखो समझ लेना, मैं बताता हूँ आपको, जैसा देखो ये क्या है, पूरी एग्रीकल्चर, क्या है बेटा, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें कुछ देखो, इसमें सोइल भी होती है, मृदा भी होती है, एग्रोनॉमी भी होती है, एग्रोनॉमी भी है। इसमें अपन कसते जैसा कि ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर हैं, ऑर्नामेंटल हैं, पीएसटी है ना, और कह सकते हैं जैसा कि ये सभी जो सारे होते हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर भी आ जाती है ना, इस सभी से मिलकर ही एग्रीकल्चर एक पूरी ये बनती है, ठीक है। ये कुछ पूरी शाखाएं इसके अंतर्गत है, क्योंकि अपन एग्रीकल्चर में सोइल पार्ट भी पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी पार्ट भी पढ़ते हैं, है ना, और अपन जैसा कि हॉर्टिकल्चर पार्ट भी पढ़ते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये याद रखना
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है बेटा, तो याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? क्योंकि जहां भी आपको अगर पीछे कल्चर या कल्चरा दिखाई दे तो याद रखना किस भाषा का शब्द है बेटा, तो याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर या कोलेरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, और अपन कहते हैं कि कल्चर कल्टीवेशन अध्ययन होता है ना। तो अगर अपन सामान्य भाषा में जो कहें कि हॉर्टिकल्चर का जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बेटा बगीचे में खेती। क्या होता है? बगीचे में खेती करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है वो देखो, अगर इसका अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है बगीचे की जाने वाली खेती। तो देखो इसका सामान्य हॉर्टिकल्चर का जो अर्थ होता है वो होता है बेटा बगीचे में की जाने वाली खेती। देखो आगे देखो, हाँ, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पोमोलॉजी मतलब फल उत्पादन, सब्जी विज्ञान, फूलों की खेती या ऑर्नामेंट अलंकृत बागवानी या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है ना। देखो आगे देखें, अब आते हैं इसकी थोड़ा इतिहास। तो याद ना हॉर्टिकल्चर शब्द जो है प्रचलित हुआ 17वीं शताब्दी में। देखो हॉर्टिकल्चर जो है अपन जो कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर शब्द सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम 1631 में, कब? सन 1631 में एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम क्या था? पीटर लोरेनबर्ग। क्या नाम था उसका? पीटर लोरेनबर्ग। देखो इन्हें इस्तेमाल किया था। तो याद ना हॉर्टिकल्चर शब्द सर्वप्रथम 1631 में पीटर लोरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इस्तेमाल किया था। अगर अपन जो कहें सन 1678 में वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित, अपन जो कहें सन 1678 में वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप से एक वैज्ञानिक आता है एडवर्ड फिलिप्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? तो याद है सन 1678 में, है ना, सन 1678 में व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक रूप से एडवर्ड फिलिप्स ने प्रयोग किया था। किसने किया था बेटा? एडवर्ड फिलिप्स ने प्रयोग किया था। आया? तो ये याद रखना सन 1678 में वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप से एडवर्ड फिलिप्स नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। अगर कोई आपसे नहीं पूछा जाए कि हॉर्टिकल्चर शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया और कब किया, तो 1631 में, और किसने किया? पीटर लोरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया। ये याद रखना। अब आते हैं अपने पास जैसा कि पूरे विश्व में हॉर्टिकल्चर विषय पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं वो देखो। एक थे जॉन लेडले और एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है, उसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, सिगरेट आते हैं ना, सिगरेट, लिबर्टी, तो उसे याद रखना,
लिबर्टी हाइडले बेरले, क्या नाम है उसका? तो याद रखना, लिबर्टी हाइडले बेरले नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने क्या करा, पूरे विश्व में हॉर्टिकल्चर विषय पर सबसे पहले विषय पर कार्य किया था। किसने? तो आप कह सकते हैं लिबर्टी हाइडले बेरले। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या करा, हॉर्टिकल्चर पर सबसे पहले पूरे विश्व में हॉर्टिकल्चर विषय पर कार्य किया था। ठीक है, सबसे पहले याद रखना। और इन्हें सम्मिलित रूप से वैज्ञानिक मतलब जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सम्मिलित रूप से जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो हमेशा ये याद रखना। देखो, तो हॉर्टिकल्चर के अगर जनक पूछ ले तो हॉर्टिकल्चर, ओनली हॉर्टिकल्चर के जनक, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर तो कौन है? तो याद रखना, लिबर्टी हाइडले बेरले। कौन है बेटा? देखो, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर पूछ ले आपसे कि हॉर्टिकल्चर के जनक, तो लिबर्टी हाइडले बेरले को कहा जाता है। जो है कहाँ है? यूएसए के। कहाँ के बेटा? यूएसए के कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपसे कोई न्यू पूछ ले जाए कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ यूएसए के संस्थापक सदस्य कौन है, न्यू पूछ लिया जाए तो फिर, तो आपने एक वैज्ञानिक नाम सुना होगा, डॉक्टर एल.एच. बेरले। तो डॉक्टर एल.एच. बेरले को नामक वैज्ञानिक को अपन कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ कह सकते हैं, जैसे कि यूएसए का संस्थापक सदस्य माना जाता है। ओ लिखो, देखो एक वैज्ञानिक आता है, उनका नाम है क्या? एल.एच. बेरले। इनको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ यूएसए के संस्थापक सदस्य, है ना। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ यूएसए के संस्थापक कौन है? ये एक वैज्ञानिक मैंने आपको ऊपर लिखा है, लिबर्टी हाइडले बेरले। तो ये पूरे विश्व के हॉर्टिकल्चर के विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। उन्होंने यूएसए के जो है 4H सिद्धांत प्रतिपादन किया था। क्या किया था उन्होंने? 4H सिद्धांत प्रतिपादन किया था। और 4H जो है मतलब 4H वर्ड से उन्होंने क्या क्या बताया? एक तो ऐसे हेड, ऐसे हार्ट, ऐसे हाथ, हैंड, और अपन कह सकते हैं जैसा कि एक हेच मतलब हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ कैसी मतलब, है ना, शरीर। तो उसने क्या, उन्होंने क्या करा, 4H सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है? लिबर्टी हाइडले बेरले ने। लिबर्टी हाइडले बेरले ने नामक वैज्ञानिक ने 4H सिद्धांत प्रतिपादन किया। 4H का मतलब क्या बताया? वो देखो, हेड, हार्ट, ऐसे हैंड और ऐसे हेल्थ। ये याद रखना, ठीक है। अगर आप उद्यानिकी, अगर हॉर्टिकल्चर करते हो, अगर आप अच्छे उद्यानिकी बगीचे में पौधे वगैरह लगाते हो, अगर अच्छे पौधे, ऑक्सीजन, अगर अच्छी चीज़ें अपन मॉर्निंग में सुबह सुबह अगर हरी भरी चीज़ें देखेंगे तो हमारा माइंड कैसा होगा? अच्छा होगा, ठीक है। अगर माइंड अच्छा होगा तो हमारा हार्ट भी अच्छा होगा। अगर हार्ट अच्छा हो, अगर अपन जिंदे रहे, हाँ, अगर हार्ट अच्छा है, धड़कन चल रही है तो अपन जिंदा है।
उसका मतलब अपने हाथ अगर हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान की बगीचा लगाएंगे तो अपन को उसमें सस्य क्रियाएं करनी पड़ेगी। और सस्य क्रियाएं कब कर सकते हैं, जबकि हमारे हमारी धड़कन क्या है, चलती रहेगी। तो उसमें हाथ की क्रिया करते रहेंगे, अगर हाथ से क्रिया रहेंगे, काम करते चढ़ते पढ़ते रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी मतलब अच्छी रहेगी। ये तो लिबर्टी हाइड वैली ने ये तो सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ये तो सिद्धांत दिया था, ये याद रखना है ना। तो ये भी याद रखना। तो हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है, तो आपसे कभी न्यू पूछ ले जाए हॉर्टिकल्चर के जनक या पूरे विश्व हॉर्टिकल्चर के जनक या विषय पर कार्य करने वाले जो भी हैं तो वह कौन है बेटा, तो याद रखना वह है अपने क्या नाम है उसका, लिबर्टी हाइड वैली नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। और एल.एच. वेले जो है हमारे डॉक्टर एल.एच. वेले के द्वारा तो क्या है, देखो क्योंकि अगर अपन जो कहें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर लिबर्टी हाइड वेले जो यूएसए को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर शब्द जो है सर्वप्रथम जो प्रचलित है वो 17वीं शताब्दी में हुआ। हॉर्टिकल्चर शब्द सर्वप्रथम पीटर लॉरेनबर्ग ने 1631 में इस्तेमाल किया था सबसे पहले, और 1678 में उन्होंने व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक एडवर्ड फिल्मिन्स नामक वैज्ञानिक ने व्यवस्थित रूप से किया था। और पूरे विश्व में हॉर्टिकल्चर विषय पर कार्य करने वाले कौन है, जॉन लैंडले हैं। और एक कौन है, लिबर्टी हाइड वेले को जनक भी कहा जाता है। 4H सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, लिबर्टी हाइड नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने 4H पर उन्होंने सिद्धांत दिया था। H का मतलब हेड है, हार्ट है, हैंड है और हेल्थ है, याद रखना। अब चल कुछ और अपने पास कुछ वैज्ञानिक आते हैं, तो आपने अगर ये समझ में आया तो आप एक बार ठेंगा दिखा दूं क्या, अगर आप जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में, ये क्या है, शॉर्ट है, ये इतिहास है, ये कौन कौन से वैज्ञानिकों का क्या ये रहा है, हाँ कौन कौन से वैज्ञानिक ने हॉर्टिकल्चर कौन सा शब्द दिया है, कौन सी भाषा का शब्द है ना, कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया, ये सभी इसके बारे में। उसका किसका फादर किस सब्जेक्ट मतलब कह सकते हैं किस शाखा का कौन सा जनक कहा जाता है ना। और आगे अपन देख लेंगे भी, जैसे पोमोलॉजी पढ़ेंगे, ओलेरिकल्चर पढ़ेंगे, ऑर्नामेंटल पढ़ेंगे है ना, तो इनके जनक कौन कौन से वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो उतारो। चलो उतार लिया। देखो हमारे भारत के हॉर्टिकल्चर के जनक किसे कहा जाता है, वो देखो हॉर्टिकल्चर के जनक, तो भारत के हॉर्टिकल्चर के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर M.H. मैरीगोडा को। देखो भारत में आधुनिक विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर केएल चड्ढा। कौन है बेटा, डॉक्टर केएल चड्ढा साहब है। तो हमारे भारत के आधुनिक विज्ञान के उद्यान विज्ञान के जनक, हॉर्टिकल्चर के मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जो जनक है वो कौन है बेटा, तो याद रखना डॉक्टर केएल चड्ढा। तो याद रखना अगर अपन जो कहें तो सुनहरी क्रांति के जनक भी किसे कहा जाता है, डॉक्टर केएल चड्ढा साहब को। तो देखो डॉक्टर केएल चड्ढा के बारे में क्या क्या है, तो सुनहरी क्रांति के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, पोमोलॉजी से। किससे बेटा, पोमोलॉजी से। किससे बेटा, पोमोलॉजी मतलब फल उत्पादन से।
याद रखना। सुनहरी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर के.एल. चड्ढा साहब को। और सुनहरी क्रांति का संबंध किसे? पोमोलॉजी से है ना, याद रखना। याद रखना, डॉक्टर के.एल. चड्ढा साहब ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, वो देखो कौन कौन से। दो पुस्तकें, वो कौन कौन से? दो पुस्तकें लिखी इन्होंने। पहली पुस्तक है हैंडबुक ऑफ, है ना, हैंडबुक ऑफ है ना, याद रखना। तो कौन सा हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक तो यह है, दूसरी कौन सी? वो याद रखना, वेजिटेबल ग्रोविंग इन इंडिया। ये दोनों पुस्तकें जो हैं किसने लिखी? डॉक्टर के.एल. चड्ढा साहब ने। तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर और अपन कहते हैं वेजिटेबल ग्रोविंग इन इंडिया, ये दोनों जो पुस्तक हैं ये किसने लिखी बेटा? तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा साहब ने दोनों पुस्तकें लिखी। अगर अपन कह सकते हैं हमारे भारत में हॉर्टिकल्चर की प्रथम जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो याद रखना, हमारे भारत की जो प्रथम हॉर्टिकल्चर की पुस्तक है जो है कह सकते हैं उसका क्या नाम है? फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। क्या है? फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया, वो भी लिख लो। हमारे भारत में सर्वप्रथम हॉर्टिकल्चर भारत में सर्वप्रथम हॉर्टिकल्चर जो पुस्तक है वो कौन सी है? फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया, है ना, याद रखना। और फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया जो है ये किस फल पर, क्योंकि ये पुस्तक किस फल पर आधारित है? लीची फल पर आधारित है। किस फल पर आधारित है बेटा? लीची फल पर आधारित है। और आप कह सकते हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, इस पुस्तक की जो लेखक है वो है डब्ल्यू हेज के द्वारा। कौन है बेटा? लेखक डब्ल्यू हेज के द्वारा। कौन है बेटा? डब्ल्यू हेज नामक वैज्ञानिक है जो आप कह सकते हैं भारत में सर्वप्रथम हॉर्टिकल्चर पुस्तक के क्या कहा जाता है? लेखक है, जनक है ना, कह सकते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम हॉर्टिकल्चर पुस्तक जो है फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया है और इसकी जो लेखक है वो डब्ल्यू हेज नामक वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है और ये लीची फल पर आधारित है ना, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे और देखो। क्योंकि भारत में प्रकाशित होने वाली भारतीय उद्यानिकी पुस्तक है जो लीची फल पर आधारित है ना, याद रखना। तो याद रखना, फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया जो है हमारे इंडिया की प्रकाशित होने वाली सबसे फर्स्ट भारतीय इंडिया की हॉर्टिकल्चर बुक है ना, याद रखना। क्योंकि न्यू कहें अपन, क्योंकि हमारा पूरे विश्व में, क्योंकि हमारा भारत की कंडीशन क्या है भाई, तो पूरे विश्व में हमारा भारत दूसरे नंबर पर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर कौन है? चीन है। तो वो भी लिख लो कहीं। देखो, अगर हॉर्टिकल्चर की अपन स्थिति देखें पूरे विश्व में, वर्ल्ड में देखें तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? चीन। कौन है बेटा? चीन। अगर सेकंड नंबर पर देखें तो कौन है? भारत, है ना, याद रखना। किसमें? हॉर्टिकल्चर में पूरे, क्योंकि भारत जो है हॉर्टिकल्चर की दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरे स्थान पर है ना, याद रखना। चलो इसको उतारो पहले।
चलो अपन हॉर्टिकल्चर की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं होती है वो कौन सी देखो। हॉर्टिकल्चर की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। देखो फर्स्ट नंबर में आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर है, पोमम प्लस लॉजी। पोमम जो है अपन कह सकते हैं बेटा लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि लॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। दोनों अगर कह सकते हैं लैटिन ग्रीक भाषा का शब्द से मिलकर बना है। पोमोलॉजी में अपन कह सकते हैं, हमेशा याद रखना पोमोलॉजी में अपन क्या कर सकते हैं, तो याद रखना इसका अगर अपन अर्थ देखें तो पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पोमम और ओलॉजी, दोनों शब्दों से मिलकर बना है कि पोमोलॉजी। ठीक है, अगर अपन कह सकते हैं इनका अर्थ है, तो इनका अर्थ होता है बेटा फ्रूट स्टडी। क्या होता है बेटा? फ्रूट स्टडी, मतलब फलों का उत्पादन। क्या करते हैं इसमें? विस्तृत फलों उत्पादन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो अगर मैं इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, अगर आपसे न्यू पूछ लिया जाए कि पोमोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो पोमोलॉजी के जनक कौन है वो देखो। तो एक वैज्ञानिक आते हैं अपने पास, तो वो लिखो आप पोमोलॉजी के जनक। तो पोमोलॉजी के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक को पोमोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे न्यू पूछ लिया जाए कि भारत में पोमोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में पोमोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में पोमोलॉजी की जनक कौन है? डॉक्टर केलचंडे साहब। कौन है? डॉक्टर केलचंडे साहब को उन्हें सुनहरी क्रांति के जनक भी कहा जाता है ना। सुनहरी क्रांति का संबंध भी किससे है? फलोत्पादन से, ये याद रखना, है ना। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो पोमोलॉजी जो है, तो इनकी डेफिनेशन क्या है वो देखो। पोमोलॉजी शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर थ्योरी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जमा जमा के, कि पोमोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पोमम और लॉजी। पोमम जो है एक लैटिन भाषा के शब्द से और लॉजी ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जो लैटिनो ग्रीक भाषा का मिश्रण है। अगर कह सकते हैं पोमोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है कि फलों का विस्तृत अध्ययन करना, है ना, या फ्रूट स्टडी करना। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ लिया जाए कि भारत में पोमोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर केलचंडे साहब को कहा जाता है। अगर कोई आपसे नहीं पूछ लिया जाए कि पोमोलॉजी के जनक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है बेटा, तो याद रखना वह पोमोलॉजी के जनक को कहा जाता है। तो याद रखना, इससे ज्यादा कोई ये नहीं पूछता है ना। तो इसमें फलों का क्या करते हैं बेटा, तो याद उद्यान विज्ञान की वो शाखाएं जिसमें फल उत्पादन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, तो याद रखना हुआ पोमोलॉजी कहा जाता है। तो इसके डेफिनेशन में लिख सकते हो आप, उद्यान विज्ञान की वह शाखा
फलोत्पादन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। आया। तो दूसरी शाखा आती है अपने पास ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर मतलब सब्जियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ओलेरिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? तो याद रखना दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो होते हैं ओलेरिस और वो एक कल्चरा या कोलेरा। ओलेरिस का मतलब क्या है? पॉट हर्ब। क्या है बेटा? ओलेरिस का मतलब क्या होता है? पॉट हर्ब। कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। है। पॉट हर्ब का मतलब होता है रूट वाले सब्जियां। अपन कह सकते हैं जैसे कि रसोई के आसपास जो छोटी छोटी क्यारियों में जो अपन सब्जी का उत्पादन लेते हैं उसे बोलते हैं पॉट हर्ब, ठीक है। कल्टीवेशन का मतलब वही अध्ययन, मतलब स्टडी, है ना। तो याद रखना ओलेरिकल्चर भी एक किस भाषा का शब्द है बेटा? तो याद रखना ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना। तो याद रखना ओलेरिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो ओलेरिस और कल्चरा दो शब्दों से मिलकर बना है। ओलेरिस का मतलब क्या होता है? पॉट हर्ब, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब अध्ययन। आया। अब देखो, क्योंकि एक आते हैं अपने पास वेजिटेबल। तो वेजिटेबल शब्द भी एक किस भाषा का शब्द है बेटा? तो याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है जो वेजिटेबलिस से बना है। तो ये भी याद रखना। वेजिटेबल जो है ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जो किस शब्द से मिलकर बना है? तो याद रखना वेजिटेबलिस। टेबलिस से बना है ना। तो याद रखना। तो कोई आपसे ये पूछ लिया जाए कि याद रखना कि फादर ऑफ वेजिटेबल, आपने उधर पूरे विश्व हॉर्टिकल्चर के जनक कौन था? लिबर्टी हाइड बेले। तो अपन यूं कह सकते हैं कि फादर ऑफ वेजिटेबल भी कौन है? वही है ना। फादर ऑफ वेजिटेबल के जनक कौन है? फादर ऑफ वेजिटेबल लिबर्टी हाइडे बेली। कौन है बेटा? तो लिबर्टी हाइडे बेली नामक वैज्ञानिक को अपन कह सकते हैं फादर ऑफ वेजिटेबल के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये याद रखना। तो हमें अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो देखो, ओलेरिकल्चर जो है अपन कह सकते हैं ओलेरिकल्चर उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सब्जियों का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? देखो, इसकी डेफिनेशन कोई भी बना सकता है लोकल भाषा में, जैसे अपन को आती है ना। कुछ भी नहीं है। ओलेरिकल्चर अगर शब्द को अगर आपको पता है कि ओलेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? सब्जी विज्ञान, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ओलेरिस और कल्चरा से। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब, रूट्स वाली, अगर कह सकते हैं इसे कल्टीवेशन अध्ययन। लैटिन भाषा का शब्द है। वेजिटेबल जो शब्द है वो भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन वेजिटेबलियस से बना है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले फादर ऑफ वेजिटेबल का कौन है, तो अगर सब्जी विज्ञान के जनक कौन है, तो याद है लिबर्टी हाइडे बेले को कहा जाता है ना। तो ये लिबर्टी हाइडे बेले का बहुत योगदान है हॉर्टिकल्चर में, सबसे ज्यादा इसका ये है ना। अगर हमारे भारत के हॉर्टिकल्चर के जनक पूछे तो कौन है? एम एच मैरी गौड़ा। अगर हमारे भारत के
मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक पूछ ले तो याद ना कौन है, डॉक्टर के.एल. चड्ढा। सुनहरी क्रांति के जनक भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर और एक लिखी उन्होंने वेजिटेबल ग्रोविंग इन इंडिया। ये पुस्तक, दोनों पुस्तक उन्होंने लिखी है। और याद रखना, एक हमारे भारत में सबसे पहले एक पुस्तक लिखी गई फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। और जो ये पुस्तक है ये एक लीची फल पर आधारित है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद ऑर्नामेंटल, ठीक है। चल चल यहां लिख लेते हैं ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, अलंकृत बागवानी। देखो ऑर्नामेंटल जो है, ऑर्नामेंटल मतलब अलंकृत बागवानी। इसमें क्या होता है बेटा कि अलंकृत बागवानी जो है, किसी भी स्थान पे देख लो आप, जैसा कि कोई एक विशेष स्थान देख लो, जैसे कि मंदिर हो सकता है, पार्क हो सकता है, बगीचा हो सकता है, कुछ एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर अपन की सुंदरता, जहाँ पर सुंदरता या शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटा, शोभा बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल, लता, झाड़ियों का जो अपन कह सकते हैं लगाते हैं या अध्ययन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है बेटा, ऑर्नामेंटल या अलंकृत बागवानी कहा जाता है। देखो इसकी डेफिनेशन भी तो मैंने बनाई है, इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने बोला है वो मैंने तो बनाई है, कुछ से कौन सा मैं रट्टा मार के आया हूँ, वैसे बनाने। तो अपन ऑर्नामेंट अलंकृत बागवानी मतलब शोभा या सुंदर बढ़ाने के लिए जो फूल, लता, झाड़ियाँ है ना आदि छोटे छोटे पौधा बगीचा लगाते हैं। कोई विशेष स्थान होता है, जैसा कि सड़क के किनारे देख लो आप, कोई जहाँ पर धार्मिक स्थल होते हैं, जैसा कि बढ़िया शानदार मंदिर हैं, उन पर आपने देखे होंगे छोटे छोटे पार्क है ना, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, छोटे छोटे गार्डन की तरह छोटे छोटे पार्क बनाए जाते हैं, जिनकी पौधों के एक विशेष प्रकार के एक आकार दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। याद रखना, अगर आप कह सकते हैं फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का वो कौन है, तो याद रखना वो है डॉक्टर एम.एस. रंधावा। कौन है बेटा, एम.एस. रंधावा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, किसी विशेष स्थान की शोभा या सुंदरता या शोभा बढ़ाने के लिए सुंदर लता, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलंकृत बागवानी कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्नामेंटल, यहाँ लिखता हूं मैं, फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कौन है भाई, डॉक्टर एम.एस. रंधावा है ना, ये याद रखना। इनका कुछ विशेष महत्व रहा है ये हॉर्टिकल्चर में, है ना। तो अपन कोई भी पूछ ले, फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग जो है वो कौन है, डॉक्टर एम.एस. रंधावा है ना, याद रखना। एक और अपने पास शाखाएं बचती, वह कौन है, पी.एच.टी. है ना, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। कौन है बेटा, एक होते पी.एच.एम. है ना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, याद रखना। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, याद रखना। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है वो देखो, कि फल या सब्जियों की कटाई से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की मतलब उनके मूल्य मतलब पैसों में वृद्धि करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, वैल्यू एडिशन की जाती है, का अध्ययन करते हैं,
उससे कहते हैं क्या, पीएसटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसा कि पैकिंग है, परिवहन है ना, गार्डनिंग है, कुछ क्रियाएं करते हैं, उनकी जो मूल्य पैसे बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती है, उससे बोलते हैं पीएसटी या पीएचएम, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन यही रहेगी, फल और सब्जियों की कटाई से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने से पूर्व मूल्य की वृद्धि बढ़ाने के लिए की जाने वाली वैल्यू एडिशन का अध्ययन किया जाता है, उसे पीएसटी कहा जाता है। जैसे पैकिंग है, परिवहन है ना, याद रखना, गार्डनिंग है, ये सभी उसमें होती है। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा उधर तो दिखेगा नहीं आपको, अगला पेज ले लेते हैं। चलो तो आज की घड़ी की सीमा यही होती है। मुझे दिखाई दे रहा है कि टाइम हो गया है ना, तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया अभी, है ना, 11:40 हो गए। तो ये अपना हॉर्टिकल्चर का थोड़ा बेसिक था, इतिहास है, हिस्ट्री है। मैंने कुछ शाखाएं बता दी आपको, हॉर्टिकल्चर की कुछ शाखाएं हैं, कुछ और फ्लोरिकल्चर हैं, सेरिकल्चर हैं, ये एग्रीकल्चर की शाखाएं होती है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में 3-4 शाखाएं होती है, लेकिन फ्लोरिकल्चर भी इसमें आती है ना, फूलों की खेती भी तो इसमें पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ऑर्नामेंटल पढ़ लेना, लेकिन ऑर्नामेंटल में सभी आ जाती हैं, गार्डनिंग। ठीक है, तो ये अपनी आज की क्लास, तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।